हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो ये शीतला माता मंदिर टूर का पार्ट 3 है और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये है पूरा एक ओवरव्यू जो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले दे रही हूँ। तो ये है कुछ मंदिर के नीचे का नज़ारा। तो चलिए आज हम चलते हैं और घाटों का दर्शन कराते हैं कि शीतला माता के घाट जो हैं वो कैसे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है और अगेन पीपल के वृक्ष के नीचे सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और ये है कुछ गंगा जी के नीचे जाने का मार्ग और कुछ घाट और घाटों पे बसे हुई कुछ दुकानें। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो नीचे से जी ऐसा दिखता है हमारा जो मंदिर का नज़ारा है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर किया था कि वहाँ के मार्केट कैसे हैं और यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कि घाटों पे जो उधर के जितने भी मार्केट थे वो खिलौने, गहने, चूड़ी, कंगन, इन सब की दुकानें थी। लेकिन इधर नीचे जितनी भी दुकानें मिलेंगी आपको फूल माला, गंगा जल भरने वाला डिब्बा, चुनरी, रोली, सिंदूर, ये सब की सारी दुकानें मिलेंगी। तो ये देखिए थोड़ा और आगे आने पे यहाँ पे ऐसे सैकड़ों चूल्हे बने हुए हैं और यहाँ की मान्यता है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि अगर मेरी ये मुराद पूरी हुई तो माता को हलवा पूड़ी चढ़ाएंगे, जो कि यहीं पे बना के चढ़ाया जाता है। तो ये चूल्हा आपको घर से नहीं लाना होता है, यहीं पे चूल्हा आपको बना बनाया मिल जाता है। और ऐसे चूल्हे यहाँ पे सैकड़ों बने हुए हैं, चारों तरफ चूल्हे ही चूल्हे नीचे घाटों पे बने हुए हैं। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक चूल्हे ही चूल्हे बने हुए हैं। तो फिर यहीं पे लोग आके अपना हलवा पूड़ी बनाते हैं और माता को भोग लगाते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगी आगे हलवा पूड़ी कैसे बन रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए और नीचे चलते हैं और नीचे जाने के बाद ये है कुछ मंदिर का जो है नज़ारा और ऐसा दिखता है कुछ घाट। ऊपर से मैंने पार्ट 1 में आपको दिखाया था जो ऊपर से सारी टीन शेड दिख रही थी, तो ये यही टीन शेड है और टीन शेड के नीचे ये सारी दुकानें हैं। तो ये रहे जी माता के घाट और ये हैं माता गंगा। तो आप सब लोग इनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए और जो भी कहना है गंगा माँ से कह दीजिए। कहते हैं कि गंगा माँ से मांगी हुई मुरादें कभी भी खाली नहीं जाती हैं। अगर आपके विश्वास है, आपकी श्रद्धा है तो वो कभी खाली नहीं जाती है। कहते हैं कि गंगा माता एक ऐसी माँ है जो कि सारी देवी देवताओं को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सूरज, चंद्रमा और माँ गंगा, ये 3 देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। सूरज भी रोज़ निकलते हैं, रोज़ डूबते हैं, चंद्रमा भी रोज़ निकलते हैं, रोज़ डूबते हैं और वैसे ही माता गंगा प्रतिदिन ऐसे ही बहती रहती हैं। तो ये 3 प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर आपकी कोई मुराद हो तो इनसे ज़रूर कहा करिए और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो ज़रूर पूरा हो जाता है। और कहते हैं कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करती है और ना ही कभी दुखी देख सकती है। जैसे हमारे सांसारिक माँ बाप होते हैं तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो ये तो जगत माता है, तो फिर ये क्यों किसी को दुखी करेंगी। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है, ना कि हमको भगवान दुखी करते हैं। तो हम जैसा करते रहते हैं वैसा ही हमें फल मिलता रहता है। तो आइए माता गंगा का भी आप दर्शन कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बांधा हुआ है, आपको कुछ दिख रहा होगा। तो वो इसलिए बांधा गया है ताकि आप उससे नीचे ना जाएं, क्योंकि उसके नीचे पानी ज़्यादा गहरा है और अगर आप उससे अंदर जाके नहाएंगे तो फिर आपके डूबने का खतरा रहेगा। इसलिए जितना दूर तक आप नहा सकते हैं उतना दूर तक के लिए बांध दिया गया है। तो इधर कुछ लोग नहा धो लिए हैं, बाल भी झाड़ रहे हैं। तो आइए माता गंगा का पूजा हो रहा है, हम सब भी बैठ के अच्छे से माता गंगा को पूजा देखते हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सबको खुश करें, सबको सम्मति दें और सबको सद्बुद्धि दें, ताकि कोई किसी के प्रति ना जलन की भावना रखे, ना ही कोई किसी से ईर्ष्या की भावना रखे और ना ही कोई किसी को सुख में देख के दुखी होए, ना दुख में देख के हंसे। ऐसा किसी के मन में कोई भी भाव ना आए, सब में समान भाव रहे। क्योंकि देखिए दुनिया में हम आए हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाएं। तो ये माता गंगा हैं, आपको
ऐसा मनोहर दृश्य मैंने पहली बार देखा है। हालांकि मैं बनारस में ही रहती हूँ, लेकिन पहली बार देखा है। सामने प्रत्यक्ष रूप में माँ गंगा बह रही हों और उनके ठीक सामने माता गंगा की पूजा हो रही हो, वो भी विधिवत तरीके से पूजा हो रही हो। तो ये एक अलग ही दृश्य था जो कि मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मैंने घाटों पे बैठ के इनको घंटों पूजा देखी। मैंने थोड़ी सी ही क्लिप में आपकी वीडियो शेयर की है। कहते हैं जब भागीरथ महाराज माँ गंगा को लेने के लिए गए हुए थे, तो माता गंगा ने कहा कि मेरी जो वेग है वो इतना तेज है कि अगर मैं सीधे धरती लोक पे आऊँ और मृत्यु लोक पर आऊँगी तो मैं सीधे रसातल में चली जाऊँगी। तो मेरे वेग को धारण करने के लिए किसी न किसी को तो होना चाहिए ना। तो भागीरथ जी ने पूछा कि मतलब कौन ऐसा है जो आपकी गति को मतलब रोक सके, आपकी गति को अपने अंदर समाहित कर सके। तो माँ गंगा ने बताया कि आप शंकर जी से जाकर विनती करिए, मैं शंकर जी की जटाओं में जाके समाहित हो जाऊंगी और फिर उनकी जटाओं के माध्यम से फिर पूरी धरती पे मैं विचरण करूंगी। तो भागीरथ जी ने बहुत ही मिन्नतों से शंकर जी को मनाया। शंकर जी ने फिर अपनी जटाओं में माँ गंगा को रखा। इसके बाद उनकी जटाओं से ही माँ गंगा को फिर धरती पे निकाला गया, जिनके माध्यम से फिर वो हम दर्शन कर पाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं माता गंगा की, सारे देवी देवताओं की। मैं एक एक करके आपको सुनाती रहूँगी। तो इधर देखिए हलवा पूड़ी बन रहा है। तो जी ऐसे ही चूल्हे पे यहाँ पे हलवा पूड़ी बनता है और माता को भोग लगता है। तो आप भी यहाँ पे आइए और आके दर्शन करिए, अदलपुरा माँ शीतला माँ के दर्शन करिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को मन में रखिए, बुरे विचार को मन से निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी जहाँ तक आपके नज़र जाएंगे वहाँ तक चूल्हे ही चूल्हे बने हैं। तो ऐसा दिखता है कुछ, ये नीचे से है नज़ारा, पूरा चौकी वगैरह सब लगा हुआ है और ये नीचे से माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।